और आपकी जिंदगी का वो वाकया उठा करके देखें कि जब अबू जहल ने हजरत अम्मार इब्ने यासिर को जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके लकड़ियों को आग लगाई और अम्मार इब्ने यासिर को लकड़ियों के करीब लेकर के आया और कहने लगा कि ऐ अम्मार, बुला अपने उस लजपाल नबी को जिसकी मोहब्बत का तू दम भरता है। अगरचे तेरा नबी सच्चा है, तेरा नबी लजपाल है, तेरा नबी बर वक्त मदद करता है, तो आज मैं तुझे आग के अंदर जलाने लगा हूं। अगर तेरे नबी सच्चे हैं तो बुला अपने नबी को और वो सच्चे नबी आन करके तुम्हें इस आग से बचा करके दिखाएं। सहाबी रसूल ने उस इस्लाम के दुश्मन की आंखों में आंखें डाली और उसकी आंखों में आंखें डाल करके जवाब दिया। फरमाया कि इस्लाम के दुश्मन सुन, मैं उस लजपाल नबी का कलमा पढ़ता हूं, मैंने उस लजपाल नबी की गुलामी का पटा अपने गले में डाला है, जो अपने एक गुलाम के हाल से नहीं बल्कि वो सारे के सारे गुलामों के हाल से बाखबर होते हैं। बदबख्त बुलाया तो उसे जाता है जो बेखबर हो। मेरा तो ये ईमान और अकीदा है कि मैं उस लजपाल नबी का कलमा पढ़ता हूं जो अपनी सारी उम्मत के हालात से बाखबर है। और उलमा ने लिखा है कि जब उसने हजरत अम्मार इब्ने यासिर को आग के अंदर डाला, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त जनाबे सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा आमिला कामिला हम मोमनों की मां जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर में थे। मेरे आका अचानक उठे और तेज तेज कदमों से चलने लगे और हुजूर चलते चलते अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गए। जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब करके आपकी खिदमत में दरखास्त पेश की कि या रसूल अल्लाह, आपने चादर मुबारक अपने कांधों पर नहीं ली, आपने आसा मुबारक नहीं लिया, सरकार अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गए और मेरे नबी अपना रुख अनवर फेर के जनाबे सैयदा खदीजा को जवाब देते हैं कि खदीजा, तू चादर और आसे की बात करती है, मेरा गुलाम आग के अंदर जलता रहे। और सरकार की दोनों आंखों से आंसू जारी थे। उलमा ने लिखा है कि सरकार की दाढ़ी मुबारक भी उन आंसुओं से तर हो चुकी थी। हासिल कलाम ये कि मेरे आका वहां से तेज तेज कदमों से चले, चलते चलते उस मकाम पर पहुंचे जिस मकाम पर इस्लाम के दुश्मन अबू जहल ने अम्मार इब्ने यासिर को आग के अंदर डाल रखा था। हुजूर वहां जाकर के अम्मार इब्ने यासिर के सर पर अपनी नबुव्वत वाला पुरनूर हाथ रखते हैं। उस जलती हुई आग के अंदर हुजूर ने हाथ डाला, अम्मार इब्ने यासिर के सर पर रखा और जब हजरत अम्मार के सर पर रखा तो आप ज़ारो कतार रोने लग गए। हुजूर ने फरमाया कि मेरे गुलाम, क्या आग की तपिश रुला रही है, आग की तकलीफ रुला रही है? इस बदबख्त ने सारा दिन आपको टार्चर किया, आप नहीं रोए, अब तो मैं आ गया हूं, अब क्यों रोते हो? हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे आग की तपिश नहीं रुला रही, इस बदबख्त का जुल्म नहीं रुला रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं आपका एक छोटा सा गुलाम हूं। आपने इतनी बड़ी मेहरबानी फरमाई कि आप खुद ही बनफ्से नफीस यहां जलवगर हो गए। सरकार ने आग में हाथ डाला और आग को मुखातिब किया, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला अम्मार इब्ने यासिर, ऐ आग, मेरे गुलाम अम्मार इब्ने यासिर पर
ठंडी और सलामती वाली हो जा, कमा कुन्ते अला इब्राहिम, जैसी मेरे जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली हुई थी। ऐ आग, फर्क सिर्फ इतना है, उस वक्त ये पैगाम लेकर के जिब्रील अमीन आए थे, आज पैगाम लेकर के रसूलुल्लाह खुद आ गए हैं। सरकार ने जब आग को मुखातिब किया, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला अम्मार इब्न यासिरिन कमा कुन्ते अला इब्राहिम, वो आग जल जल करके राख का ढेर बन गई। गुलामी मुस्तफा के जिस्म को जलाना तो दरकिनार, आपने जिस्म पर जो लिबास ज़ेबे तन किया था, उस लिबास के एक धागे को भी नहीं जलाया। अबू जहल इस्लाम का दुश्मन सर झुकाकर खड़ा है, शर्मसार होकर के नदामत से सर झुका करके खड़ा है। इस्लाम के दाई सहाबी रसूल आशिक रसूल ने उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा कि इस्लाम के दुश्मन, आग का और चिखा तैयार कर। आज मेरे लजपाल नबी ने इस मकाम पर आन करके इस बात को साबित कर दिया है कि जो नबी हमें दुनिया की आग के अंदर नहीं जलने देता, वो नबी हमें जहन्नम की आग में कैसे जलने देगा।